बहुत स्वागत है आपका जीएस मीडिया लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शाह। आज जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने अपने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बहुत कुछ कह दिया सीधे और तीखे शब्दों में नीतीश कुमार पर। इसी बीच में आपको बता दूं कि आज पप्पू यादव ने 3 वायदे भी कर दिए हैं बिहार की जनता से। सबसे पहला वायदा उन्होंने ये किया कि अब बिहार की महिलाएं और लड़कियां रात के 12 बजे भी बेखौफ बाहर निकल पाएंगी। इसी के साथ आगे बढ़कर उन्होंने कह दिया कि जो प्रवासी मजदूर जो बिहार छोड़कर अपना गांव अपने कस्बे को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अगर इस बार पप्पू यादव को मौका मिलता है तो वो सभी बिहार में ही रहेंगे और अब उन्हें यही काम मिलेगा। इसी के साथ साथ जो तीसरा वायदा उन्होंने किया है वो बहुत बड़ा है और इसमें उन्होंने कह दिया है कि अपराधी चाहे मंत्रिमंडल का हो या किसी भी मंत्री से उसका कैसा भी कनेक्शन हो, वो उस अपराधी को केवल 3 महीने के भीतर सजा दिलाएंगे। जी हाँ, पप्पू यादव की माने तो उनके आने के बाद ये हो जाएगा कि अपराधी जो हैं वो 3 महीने के अंदर हवालात के पीछे पहुंच जाएंगे और बिहार जो है वो अपराध मुक्त हो जाएगा। देखिए क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी इस रिपोर्ट में। लालू यादव जी के शेर पर 1.25 शेर और 1.5 शेर अपराधियों को पैदा करके खड़े कर दिए हर जिले में, और हर जिले में सुशासन बाबू ने अपने अपराधी विधायकों के बदौलत जनता के खजाने पर पूरा अधिकार जमा लिया और पूरी लूट और मारने की पूरी आजादी। 1 महीने के अंदर 15 हत्या हुई है गोपालगंज में। 15 हत्या में सुशासन बाबू के नाक के बाल जो लोग हैं उन्हीं के माध्यम से परोक्ष और अपरोक्ष मरवाया गया। पूरा लेटर हेड है रामाश्रय सिंह कुशवाहा जो विदेश से आके फैक्ट्री लगा रहे थे, उनके हत्यारे को बचाने के लिए सीआईडी जांच की मांग उनके नाक के बाल विधायक ने नीतीश बाबू से उन्होंने सीआईडी जांच करवा ली और बचे हुए एक दिन में 40 बलात्कार। बिहार के कोई लोग सुरक्षित नहीं। मारूफगंज मसरूफगंज के व्यापारी सुरक्षा की बात करता है। पटना सिटी में 40 हत्या हुई, आज तक कोई हत्यारा सही ढंग से गिरफ्तार नहीं हुआ। दिल्ली पटना में बैंक रॉबरी और व्यक्ति की रॉबरी होती है। यह सुशासन है। कंप्लीट 12 करोड़ लोग असुरक्षित हैं और आज चुनाव लड़ने के लिए पागलपन, उतावलापन, जनता को मारकर चुनाव लड़ने की तैयारी। 7 तारीख को वर्चुअल रैली नीतीश कुमार की। अरे नीतीश कुमार जी, भारत दूसरे नंबर पर और बिहार में हालात सबसे बुरे। आपको आश्चर्य होगा, बिना किसी संक्रमण के पॉजिटिव केस का डेवलप होना। आपके यहां तो 9 डॉक्टर की ड्यूटी लग गई। बारे सुशासन। जब मुख्यमंत्री का जांच होगा तो 2 घंटे में रिपोर्ट आएंगे डिप्टी सीएम का, और आम आदमी का जांच होगा तो 72 घंटे के बाद और लाइन में लगे रहिए। बारे सुशासन। 9 डॉक्टर आपके यहां हॉस्पिटल बन जाएगी और बाद में किरकिरी होगा तो आप बैक दरवाजे से हॉस्पिटल बनाएंगे। बिहार की जनता के लाश पर चुनाव चाहते हैं ये लोग। ये चुनाव स्थगित करिए। बिहार के जनता के लाश पर जन अधिकार पार्टी आपको चुनाव कराने नहीं देगी। ये आवाज बिहार की जनता का है। वर्चुअल और डिजिटल रैली में बीजेपी, जदयू और राजद के अलावा किसी के पास पैसा नहीं है जो वर्चुअल और डिजिटल रैली करे। चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं इस चुनाव को जब तक कोरोना वायरस का खौफ और डर है और जब तक पॉजिटिव केस खत्म नहीं होता तब तक बिहार की चुनाव को आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ाएं। यदि नहीं बढ़ाएंगे किसी के प्रेशर पर तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक दूसरी चीज, बिहार सत्ता पक्ष और
गलत गठबंधन से उग चुकी है। गठबंधन हो, हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा, लेकिन एक नया गठबंधन, नया विकल्प, एक अच्छा गठबंधन जो 30 सालों से बिहार की जनता की जिंदगी तबाह की है और बर्बाद किया है, ऐसा गठबंधन नहीं जिसको जनता नकार चुकी हो, जो जनता के दिल में ना हो। एक मजबूत गठबंधन हो, जिस जिला अध्यक्ष ने जनता की भावना को बताया, और उस मजबूत गठबंधन के प्रयास में पप्पू यादव और हमारी पार्टी लगातार प्रयास की ओर बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है कि जुलाई के अंतिम तक एक मजबूत और नए गठबंधन की कहीं न कहीं विकल्प हम देंगे। क्या बात, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। लेकिन हमारी पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि जो गठबंधन हो वह एक विकल्प बने, वह कोई 30 सीट 40 सीट पे नहीं। वह गठबंधन उन दो गठबंधन जो यह कहता है कि मैं ही हूं, जिसने बिहार को नाश किया, जिसने बिहार की बेटियों को घर में कैद किया, जिसने बिहार के यूथ को बेरोजगार किया, जिसने बिहार के मजदूरों की जिंदगी समाप्त कर दी, जिसने बिहार के किसानों को तबाह कर दिया, जो बाढ़ से बिहार को बर्बाद कर दी, जिसने पटना को डब्बा बना दिया, जिसने पटना के पढ़े लिखे लोग और आम आदमी पटना बिहार बनाने वाले को बर्बाद कर दी। पटना को हम स्वच्छ और एशिया का सबसे बड़ा पटना बनाने की तैयारी में मैं 3 बार संकल्प आज लेता हूं। फर्स्ट, रात के 12 बजे हमारी बेटी निकलेगी, कोई समझौता नहीं होगा, ये वादा। एक भी पलायन नहीं होगा, दूसरा वादा। अपराधी कोई विधायक हो या मुख्यमंत्री का परिवार या किसी मंत्री का परिवार, उसका डर और खौफ 3 महीने के अंदर मिटेगा। यह संकल्प है, और इस संकल्प के साथ हम बिहार बचाने की तैयारी करेंगे। आज सिर्फ जिला अध्यक्ष के साथ बैठक थी, उसने अपनी बात रखी है, जो बिहार की जनता की फीलिंग है कि पप्पू यादव एक बेटा के रूप में, सेवक के रूप में एक विकल्प दे। जन अधिकार पार्टी की यह जिम्मेदारी बढ़ गई है, और मैं अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाऊंगा, और इस बिहार को एक नया विकल्प जनता के हित में, जनता के लिए देने का प्रयास करूंगा। जी हाँ, तो अभी भी आपने देखा कि पप्पू यादव ने किस तरीके से सीधा निशाना तान दिया नीतीश कुमार पर, और इसी के साथ ये भी कह दिया है कि नीतीश कुमार ने विगत 15 सालों में बिहार की जनता को केवल लूटा है। क्या अगर पप्पू यादव इस बार की सरकार में आ जाते हैं, इस बार की सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या इस बार जो उन्होंने वायदे कर दिए हैं उनको वो निभा पाएंगे? क्या कुछ होगा आगे, ये तो वक्त ही बतलाएगा। तब तक आप देखते रहिएगा GS मीडिया लाइव और बने रहिएगा GS मीडिया लाइव के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।